नगर निगम अगर यही कहीं पर किसी का घर तोड़ना हो, थोड़ा सा अगर इलीगल कोई किसी का कंस्ट्रक्शन हो तो तुरंत बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन वो नाला कब से जाम पड़ा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई नहीं सुनना। यहाँ तो 10-15 दिन से पानी भरा हुआ है ऐसी है, तो अब तो फिलहाल तो कम है, अन्य और दिनों में तो और ज्यादा था पानी। बस क्या बतावे, यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। रोज आना जाना सब आते जाते हैं इधर पे, बहुत दिक्कत हो रही है इधर पे। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी, सुनवाई कुछ नहीं हो सकती। कोई सुनवाई नहीं काफी साल से यही हाल है। यहाँ कभी भी ऐसा जल भराव रहता है। अच्छा, अभी मुझे भी नहीं पता था। आज इसे 8-10 दिन हो गए जो कि यहाँ पर आने जाना दिक्कत हो रही है। मरीज भी होते हैं, अस्पताल में जाने में दिक्कत हो रही है कि पता कौन कौन से रास्ते से मरीजों को लेके आते हैं। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है पतंगल पर। मैं राजन पांडे। मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ ये मुरादनगर है और बगल में ही मुरादनगर का नगर निगम का ऑफिस है। लेकिन आप जो ये क्षेत्र देखेंगे ये पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है और ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी ताल में या किसी नदी में तैर रहे होंगे, क्योंकि ये यहाँ की स्थिति अगर आप आगे देखेंगे, मैं आगे जाऊंगा तो पानी यहाँ तक आएगा और नाव चल सकती है, लेकिन एमसीडी बगल में शांत बैठा हुआ है। दिक्कत हो रही है कहना पब्लिक के लिए। आज इसे 8-10 दिन हो गए जो कि यहाँ पर आने जाना दिक्कत हो रही है। मरीज भी होते हैं, अस्पताल में जाने में दिक्कत हो रही है कि पता कौन कौन से रास्ते से मरीजों को लेके आते हैं। और आए दिन यहाँ पर लगा रहता, बराबर में नगर पालिका भी है, ऑफिस भी है। ये सब कह रहा आंखों में इनका सब ये खेल चल रहा है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। समझे? बस बोल रहा हूँ। सर, यही नगर निगम का ऑफिस बगल में ही है, तो आप लोग शिकायत किए? भाई शिकायत हमने किए नहीं है, लेकिन हम सोचे 2-4 दिन में सही हो जाएगा, लेकिन अभी तक सही हुआ नहीं है, तो शिकायत तो करनी पड़ेगी अब हमें। समझे? अब मैं चलता हूँ, आप देखिए पानी में जाऊंगा तो आप उस गाड़ी को देखिए कहाँ तक जा रही है गाड़ी, पूरा पहिया डूबा पड़ा है। और थोड़ी सी अगर गाड़ी इधर उधर हो जाए, डिसबैलेंस हो, तो कितना बड़ा दुर्घटना का शिकार हो सकता है आदमी, आप खुद ही जान सकते हैं। बहुत समस्या होती है यहाँ, तो बहुत ज्यादा समस्या। ये बताइए, बगल में नगर ऑफिस है, नगर निगम का ऑफिस है, वहाँ पर कोई क्लेम नहीं आप लोग की अभी तक? यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी, सुनवाई कुछ नहीं हो सकती। कोई सुनवाई नहीं हो रही काफी है। साल से यही हाल है। यहाँ कभी भी ऐसा जल भराव रहता है। अच्छा, अभी मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं तो पहले सीधे ही चला गया था। अभी इधर से पास पड़ता है तो देखा था यहाँ तो पानी भर रहा है। मैं भी डर रहा था, मैं गड्ढा ना हो इधर। इतना डर के चलना पड़ रहा है कि कहीं गड्ढे ना हो। और गवर्नमेंट तो कहती है कि सारा काम बढ़िया फर्स्ट क्लास हो रहा है, रोड पानी का, फिर क्या दिक्कत हो रही है? ऐसा है, कहीं कहीं हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं तो है ही नहीं कुछ भी। अब ये देख लो, अगर हो रहा होता तो यहाँ पानी थोड़ी ना मिलता, क्लियर सड़क होती। तो यहाँ तो विकास है ही नहीं किसी भी तरीके का। यहाँ पर विकास किसी तरीके से भी नहीं है। और ये नगर निगम का ऑफिस है। ये देखिए गाड़ी रुक गई है, ये देखिए। तो आपकी गाड़ी फंस गई, कैसे निकलेगी? बस क्या बतावे, यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। रोज आना जाना सब आते जाते हैं इधर पे, बहुत दिक्कत हो रही है इधर पे। तो इसको बनवाओ क्या सोचिए लोग कितना परेशान है। और मैं इसलिए बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 10 मीटर बगल में ही नगर निगम का ऑफिस है और नगर निगम वाले रोज देख रहे होंगे, ऐसे ही जा रहे होंगे, ऐसे ही आ रहे होंगे, लेकिन किसी की नजर यहाँ पर नहीं पड़ रही है। तो अगर मान लीजिए गाड़ी अभी यहीं फंस जाए या पलट जाए तो कितना नुकसान हो सकता है आप लोगों का? बहुत नुकसान हो जाता है सर, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द ये रोड बनवा दीजिए इधर पे। सोचिए, जो काम सरकार को करनी चाहिए वो काम ये लोग मीडिया के माध्यम से हम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप बनवाइए। हालांकि मीडिया एक माध्यम होती है दिखाने के लिए वास्तविकता। और ये दिखाओ भाई कि बार बार ये गाड़ी इस पानी में डूबी पड़ी है, तो रोज ऐसे आते जाते हैं। आज ही आमा जामा है, कोई सुन नहीं रहा आप लोगों की बात? कोई नहीं सुनना। यहाँ तो 10-15 दिन से पानी भरा हुआ है ऐसी है, तो अब तो फिलहाल तो कम है, अन्य और दिनों में तो और ज्यादा था पानी। अच्छा, अब ये कम हुआ है। सोचिए, जब कम हुआ है तब ये स्तर है, और जब बढ़ा रहा होगा और ज्यादा रहा होगा। हालांकि दिख भी रहा, सही बात कह रहे हैं कि वो जो शटर लगा हुआ है मकान का, दुकान का, उससे कम से कम 6 इंची 7 इंची पानी नीचे आया हुआ है। तो आप लोग की बात सरकार या नगर निगम नहीं सुनती? नहीं, कोई नहीं सुनना। कोई सुनता तो 10-15 दिन पानी ऐसा कहाँ भरा रहता। अभी तो पता नहीं कितने दिन बीत जा इस पानी को भरे हुए को। अब सुनते तो 2-4 दिन में काम हो जाता। ये तो बहुत टाइम से ऐसी है पानी। बच्चों को स्कूल जाने के लिए कितनी समस्या होती होगी? जो पैदल आते होंगे वो कैसे स्कूल जाते होंगे बच्चे? बहुत दिक्कत होती है जी, यहीं को आना जाना है। सबका मेन रास्ता तो फिलहाल यही है, तो यहीं को आना जाना होता है। छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, सब जाते हैं, यहीं को आना जाना होता। समस्या यही है कि किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। बस सब कह सकते हैं कि राम भरोसे छोड़ा हुआ है। ये दिल्ली एनसीआर में आता है, दिल्ली से सटा हुआ है। यहाँ से मुश्किल से दिल्ली की दूरी
15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर होगा। लेकिन ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बहुत पिछड़ा हुआ गांव हो, जहां पर विकास नाम का शब्द ही अभी तक जानकारी ना हो किसी को। तो ये रोड से कैसे आ रहे हैं, कितना समस्या हो रही है? भैया अभी तो आगे जो नाला बन रहा है इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, बाकी पानी तो बराबर समस्या तो है ही। ये समस्या कैसे खत्म होगी, कोई सुनने वाला है आप लोगों की? नहीं, सब चीज की सुनवाई है, लेकिन आगे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस वजह से पानी ही रुका हुआ है, इसी कोई निकासी नहीं है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही पानी यहाँ से निकाला था, लेकिन अब फिर पानी भर गया है। अब जब तक काम चलेगा तो जब तक तो समस्या होगी। तो पानी टैंकर से निकालते हैं? अगर टैंकर आगे से नाला भर रहा है, आगे से नाला बनेगा, उसके बाद होएगा ये। कब बनेगा? अब तो 10 दिन से शायद 12 दिन से पानी यहाँ पर पड़ा हुआ है। हो गए परेशान होते हुए, यार दिक्कत तो है, सबको परेशानी आने जाने में। पानी भाई से बहुत ज्यादा है यार, और 15-20 दिन हो गए नाल कह रहे हैं कि नाला बन रहा है, और 15-20 दिन से ये हाल हो रहा है, निकलने में दिक्कत हो रही है। तो नेताजी आप लोग की बात नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे फिलहाल, वोट लेने आते होंगे बराबर? बराबर आते हैं वोट। यहाँ से जो रोड पे पानी भरा हुआ है वो रोड है, और वहीं से 10 मीटर की मुश्किल से दूरी पर है ये नगर पालिका परिषद मुरादनगर गाजियाबाद प्रशासनिक भवन है। यहीं से सारी डीडीए की कार्यवाही होती है। और नगर निगम अगर यही कहीं पर किसी का घर तोड़ना हो, थोड़ा सा अगर इलीगल कोई किसी का कंस्ट्रक्शन हो, तो तुरंत बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन वो नाला कब से जाम पड़ा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों की दुकानें बगल में हैं, लोग को कितनी समस्याएं हो रही है आने जाने में, बच्चों को आने जाने में, छात्रों को आने जाने में, जिसको ऑफिस जाना है उनको समस्याएं हो रही है। लेकिन ये नगर निगम किसी की नहीं सुन रहा है, एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अंदर सारे आला अधिकारी बैठे होंगे, सारे कर्मचारी बैठे होंगे, अगर वो चाहें तो एक दिन में काम हो जाए, लेकिन किसी की आवाज, किसी के आंख उस रास्ते पर, उस रोड पर, उस नाले पर, गड्ढे पर नहीं पड़ रही है, जिससे बच्चों को और जो ऑफिस जाने वाले लोगों की समस्या का निजात हो सके। हम यही उम्मीद करते हैं कि बतंगड़ के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे इस मुरादनगर की जनता को इस गंदे नाली से गुजरने में जो रोज समस्याएं हो रही है उससे निजात मिले।